नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। वर्तमान समय में शनि की जो श्रृंखला हमने आरंभ की है, इसी श्रृंखला के अंतर्गत शनि के द्वितीय भाव में होने पर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शनि के द्वितीय भाव में होने पर क्या शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शनि के द्वितीय भाव में होने के बारे में क्या-क्या उसके सिम्पटम्स, शुभ अशुभ प्रभाव, इन सब बातों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है। और आज शनि द्वितीय भाव में है तो उसकी जो 3 दृष्टियां हैं, वो जो 3 दृष्टियां हैं जहां-जहां भी पड़ रही है, तो वहां पर किस तरह का क्या प्रभाव आएगा, वहां पर किस प्रकार के अनुभव जातक को होंगे, क्या अच्छे होंगे, क्या बुरे होंगे, उन दृष्टियों का उन भावों पर कैसा इफ़ेक्ट आएगा, अगर शुभ फल आता है तो क्या शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, और अगर अशुभ फल है तो अशुभ किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। शनि द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव से उसकी जो तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि अब यहाँ पर क्या प्रभाव देगी, इसके बारे में द्वितीय भाव में शनि किस परिस्थिति में है, शुभ फल देने वाला है, अशुभ फल देने वाला है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र के किस चरण में है, और उनके जो स्वामी हैं, उनकी शनि के साथ में मैत्री है, किस तरह की अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, उन सब का विश्लेषण करके ये जाना जा सकता है कि क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ लक्षणों की बात करेंगे कि अगर शुभ प्रभाव मिलेगा तो किस तरह का मिलेगा, और अगर अशुभ प्रभाव मिलता है तो किस प्रकार का मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव जो है वो माता का भाव है, मन के सुख का भाव है, स्वास्थ्य के सुख का भाव है, माता के स्वास्थ्य सुख का भाव है, मकान के सुख का भाव है, घर में कोई शुभ प्रसंग होते हैं उसके लिए भी देखा जाता है। व्यक्ति अपने सुखों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए किस प्रकार का आयोजन करता है, ये भी देखा जाता है। चतुर्थ भाव से जातक के मन की स्थिति कैसी होगी, जातक के मन का सुख, जातक का अपना जो जीवन है वो किस प्रकार की उतार-चढ़ाव, या तो किस प्रकार के सुख-दुःख को देखेगा, ये सब चतुर्थ भाव से भी हम पता करते हैं। चतुर्थ भाव में शनि की जब दृष्टि पड़ती है, अगर यहाँ पर शनि की दृष्टि से शुभ फल प्राप्त होते हैं, तो उसके कुछ लक्षण इस तरह से होंगे कि व्यक्ति आयोजन करने के बारे में बड़ी ही सुदृढ़ता से काम लेगा, बहुत ही विवेक से काम लेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन करना है, यहाँ तक कि आस-पड़ोस में, रिश्तेदारों में अगर किसी को भी कोई काम करना है, कोई आयोजन करना है, तो उसके बारे में ऐसे जातक की मदद लेंगे, उसका मार्गदर्शन लेंगे। शुभ फल देता है शनि, अगर उसकी दृष्टि यहाँ पर, तो ऐसे व्यक्ति को माता का लंबे समय तक सुख प्राप्त रहेगा।
व्यक्ति मन से दृढ़ विचारों वाला होगा। व्यक्ति का स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा। व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। मकान, भूमि, वाहन इन सब से संबंधित व्यक्ति को लाभ मिलेंगे। माता का सानिध्य लंबे समय तक रहेगा। भूमि, मकान, वाहन इत्यादि के कार्यों में, व्यापार में या व्यक्ति के पास में जो कुछ भी वाहन, भूमि, मकान है, तो उसको यथोचित अर्थात कि एक उचित उसे लाभ मिलता रहेगा, सुख उसका बना रहेगा। जातक रहने के लिए जिस प्रकार की भी सुविधा को खड़ा करना चाहेगा, वो अवश्य उसके पास होगी। ऐसे जातक अपने जीवन में जो भी किसी प्रकार का शुभ प्रसंग करेंगे, कोई पार्टी करते हैं कि किसी तरह का कोई पूजा पाठ का आयोजन किया गया, घर के अंदर किसी भी प्रकार का जो भी जिसे हम गेट टुगेदर कहते हैं या इस प्रकार का जो भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो वहाँ पर उसको उस आयोजन में उस काम करने का उसको श्रेय मिलेगा, लोग तारीफ करेंगे, लोग और वहाँ लोग प्रसन्न होंगे। तो व्यक्ति के अगर चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और वो शुभ फल दे रही है, तो जातक को इस प्रकार का सब लाभ अवश्य मिलेगा। शनि सेकंड हाउस में है, चतुर्थ भाव में दृष्टि शुभ फल दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति के कारोबार में भूमि, मकान आदि से उसको किसी तरह की नियमित आवक रहना, किसी भी प्रकार का उसको लाभ मिलते रहना, ये ज़्यादातर देखा गया है। अगर चतुर्थ भाव में शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर अगर अशुभ फल मिल रहा है, तो अशुभ फल मिलेगा तो व्यक्ति की माता का सुख उसके पास में कम रहेगा। अगर मान लीजिए कि माता की उम्र लंबी है, तो माता के साथ में उसका अच्छा तालमेल नहीं होगा, माता उसके पास नहीं रहेगी और जब भी ऐसा जातक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन करेगा, तो उस आयोजन में ज़रूर कुछ न कुछ त्रुटि रहेगी। उस आयोजन में उसको अपमान, अपयश इत्यादि का सामना करना पड़ेगा और मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग किया गया है, अभी उसकी खुशी समाप्त भी नहीं हुई है, अर्थात कि उसको अच्छे से उसने एन्जॉय भी नहीं किया है और इतने में ही किसी न किसी प्रकार का कोई कलह, कोई क्लेश, कोई कंकास या हम कहेंगे जिसे कि किसी तरह की कोई हानि आर्थिक हो, आकस्मिक कोई हानि हो, इस तरह का कुछ न कुछ खड़ा हो जाएगा। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि अगर अशुभ फल दे रही है, तो व्यक्ति के मन में एक उदासी सी रहेगी। व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण उत्साह से कर नहीं पाएगा। वो हमेशा संशय में बना रहेगा। चाहे जितना भी अच्छा उसका कौशल हो, जितनी भी अच्छी उसकी जानकारी हो, लेकिन फिर भी उसके मन में आरंभ से लेकर अंत तक संशय हमेशा बना रहेगा और इस संशय के कारण वो स्वयं अपने काम को खराब कर देने का अथवा तो कुछ बिगाड़ने का खुद ही ज़िम्मेदार बन जाएगा। ऐसे जातक को अपने जीवन में आर्थिक हानि का सामना बार-बार करना पड़ता है। चाहे वो किसी की वजह से भी हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन जातक को आर्थिक हानियों का सामना बार-बार करना पड़ेगा।
शनि की जो दूसरी दृष्टि अर्थात कि सप्तम जो दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव में जो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर एक सीधा-सा गणित तो ये निकल के आता है कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार अष्टम भाव जो है उसमें स्वामित्व जो है वो मंगल का है, लेकिन अष्टम भाव आयुष्य का भाव भी है और आयुष्य का जो कारकत्व है वो शनि देव को दिया गया है। अष्टम भाव के बारे में हम एक छोटी-सी जानकारी दे देते हैं। अष्टम भाव को आराम का भाव भी कहते हैं, निश्चिंतता का भाव भी कहते हैं। निश्चिंतता के प्रमाण को दर्शाता है 8th हाउस। मानसिक शांति, धैर्य, जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी की वाणी, दैनिक जीवन, रोजगार, प्रतियोगी, शत्रु, चैलेंजेस, इसको भी यहाँ से देखते हैं। इसको इसलिए यहाँ से देखते हैं कि ये छठे भाव से तीसरा भाव पड़ता है। 6th हाउस जो है उससे दैनिक जीवन देखते हैं, रोजगार देखते हैं, प्रतियोगी जो होते हैं, प्रतिस्पर्धा करने वाले जो होते हैं, उसको देखते हैं और जो शत्रु है, जो चैलेंजेस है, इन सबको 6th हाउस से देखते हैं, लेकिन 6th हाउस से ये 3rd पड़ता है। अर्थात कि छठे भाव की जो एनर्जी है, छठे भाव के जो कारकत्व हैं, उनका जो पराक्रम है वो 8th हाउस बनता है। तो 8th हाउस में जब भी व्यक्ति कुछ देखता है, तो 8th हाउस और 6th हाउस उन दोनों का किस तरह का तारतम्य है, अर्थात कि जैसे 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है, उसका 8th हाउस के लॉर्ड से क्या रिलेशन है, उसको देखकर भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि जातक की मानसिक शांति कैसी होगी, जातक के जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, जीवन साथी की वाणी कैसी होगी। क्योंकि रोग ऋण रिपु इसका जो भाव है वो 6th भाव है, छठा भाव है और वहां से तृतीय अर्थात कि वहां का जो पराक्रम है वो 8th हाउस है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई शत्रु मिला हुआ है, वो जो बहुत परेशान कर रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो अंतर्मन है, जो 8th हाउस है, वो डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर 8th हाउस जो है ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जो दैनिक जीवन है, उसमें उसकी क्या गतिविधियां रहेगी, उसका प्रभाव वहाँ 8th हाउस पे किस तरह का आएगा। व्यक्ति को एक सामान्य सी समझ बनानी पड़ती है कि उसे अगर शांति से जीना है तो उसे किस प्रकार के अड़चनों और बाधाओं से किस तरह से निपटना होगा। इसके लिए उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका उसे भरपूर उपयोग करना पड़ता है और जो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके लिए हम 8th हाउस को देखते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है वो 5th हाउस है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 8th हाउस है। तो जातक अपने जीवन में जीवन साथी का सुख कैसा पाएगा, अपने जीवन साथी का जो परिवार है उससे किस प्रकार का उसके साथ में तालमेल होगा, क्योंकि 7th हाउस जो है वो जीवन साथी का होता है और जीवन साथी का जो भाव 7th हाउस है उसका अगला भाव 8th हाउस है। अर्थात कि सप्तम भाव का जो धन भाव है, सप्तम भाव का जो धन है वो 8th हाउस है। यहाँ से जातक के जो जीवन साथी है, जातक का जो जीवन साथी है उसके परिवार का भाव है
वो परिवार का देखा जाएगा कि जातक का जो जीवन साथी है उसका परिवार किस प्रकार का होगा। शनि की यहाँ पर जब दृष्टि शुभ फल देती है तो यहाँ पर बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यक्ति को परिश्रम तो हर किसी को करना पड़ता है, व्यक्ति करेगा, परिश्रम भी करेगा, लेकिन उसको अपने परिश्रम के सामने जिस प्रकार का एक सुख शांतिपूर्ण, निश्चिंततापूर्ण एक वातावरण चाहिए वो भी उसको मिलेगा और मानसिक शांति उसके पास होगी, धैर्य उसका अच्छा होगा। किसी भी परिस्थिति में वो बहुत ही शांतचित्त होकर के सोच सकेगा। जीवन साथी का जो वाणी व्यवहार है उसके साथ में बहुत बढ़िया होगा। जीवन साथी का स्वभाव अच्छा होगा। दैनिक जीवन, नौकरी, व्यापार, रोजगार, कंपटीशन जो होगा वो हेल्दी कंपटीशन होगा। जो उसके शत्रु होंगे वो उससे ईर्ष्या करेंगे, कहीं न कहीं उसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे किसी प्रकार की कोई बड़ी हानि उसको नहीं होगी। 8th हाउस जो है वो नवम भाव से 12वां भाव बनता है। नवम भाव से अगर हम गिनते हैं तो अष्टम भाव जो है वो 12वां भाव बन जाता है। तो यहाँ पर शुभ फल मिलता है तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता का आयुष्य अच्छा होगा, पिता से उसको एक सुकून मिलेगा, पिता से उसको लाभ प्राप्त होगा। और 9th हाउस जो है वहाँ से जब हम गिनते हैं तो 8th हाउस जब 12वां भाव बनता है तो ये 9th हाउस का व्यय अर्थात पिता का व्यय अगर 8th हाउस अच्छा है तो उसके पिता ने जो कुछ भी धन संपत्ति बनाई होगी उसका व्यय एक उचित प्रमाण में होगा। उचित प्रमाण में व्यय होने से क्या होता है कि उनकी एक अच्छी खासी बचत होगी, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई होगी, उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा, तो वो जातक को अवश्य प्राप्त होगा। रिश्तेदार उसके जो होंगे उसके साथ जातक की आत्मीयता अच्छी होगी। 8th हाउस अगर किसी का भी अच्छा है तो उसके कुछ रिश्तेदार या अधिकतर रिश्तेदार उसके ऐसे होंगे कि जिनके साथ उसकी आत्मीयता बहुत अच्छी होगी। अब ये जो फल मैंने बताए हैं ये अष्टम भाव के शुभ फल देने के बारे में मैंने एक व्याख्या की है कि अष्टम भाव अगर शुभ फल देता है तो वो किस प्रकार का यहाँ पर सुख व्यक्ति को मिलता है। शनि की दृष्टि जो सप्तम दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर पड़ रही है, यहाँ पर शनि की दृष्टि अगर शुभ फल दे रही है तो निश्चित तौर पर ये सारे सुख जातक को मिलेंगे, ये सारे अनुभव जातक को होंगे। यदि शनि की दृष्टि यहाँ पर अशुभ फल दे रही है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी दृष्टि जो पड़ रही है उसका शुभ फल नहीं मिलेगा, उसका अशुभ फल मिलेगा। अब अगर यहाँ पर अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है तो ऐसे में व्यक्ति का आराम सिर्फ नाम का आराम होगा, अर्थात कि व्यक्ति को आराम नहीं मिलेगा, वो चैन से सो नहीं पाएगा, चैन से बैठ नहीं पाएगा। निश्चिंतता नाम की चीज उसके जीवन में कभी कभी ही उसको शायद देखने को मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो हमेशा किसी न किसी तरह की भाग दौड़ में परेशानियों में ही अपना जीवन निकालेगा। ऐसे जातक को मानसिक शांति बहुत कम प्रमाण में मिलेगी। वो अपने आप को भक्ति भाव में लगा ले, अपने आप को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ ले,
तो एक अलग बात है कि व्यक्ति हर हाल में खुश रहना सीख जाएगा, वो वाली बात होगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो दैनिक जीवन होगा, वो उसकी भी कई गलतियों के कारण खुद ही वो कई समस्याएँ खड़ी करेगा। रोज़गार से संबंधित भी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसका जो कॉम्पिटिशन होगा वो हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं होगा। कहीं न कहीं वो ऐसी भूल करेगा कि वो अपने लिए कई बड़े दुश्मन खड़े कर लेगा। ऐसा व्यक्ति, उसके सामने जो भी चैलेंजेस आएँगे, उन चैलेंजेस में जिस धैर्य से, जिस शांति से, एक आयोजनबद्ध तरीके से उन चैलेंजेस का उसको जो सामना करना है, वो उसकी जगह हड़बड़ाहट में वो सारा कुछ काम उल्टा-पुल्टा कर देगा। ऐसे जातक का जो जीवन साथी है, वो भी उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। उसके जीवन साथी का जो परिवार है, वो भी उसे कहीं न कहीं कई प्रकार के दुःख तकलीफ़ों में घसीटने की कोशिश करेंगे। तो कहीं न कहीं ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से असंतोष, व्यापार से असंतोष, जीवन साथी के परिवार से उसको असंतोष, इन सब बातों का उसको सामना करना पड़ेगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही है अष्टम भाव पर, तो जैसा कि मैंने बताया कि पिता से जो धन संपत्ति वगैरह जो प्राप्त होती है, तो अगर यहाँ पर अशुभ फल मिल रहा है, तो या तो पिता पिता की कोई बचत नहीं होगी, पिता की कोई धन संपत्ति इत्यादि बच नहीं पाई होगी। तो ऐसे में जातक के पास में पिता से किसी प्रकार का कोई भी एक धन संपत्ति या किसी प्रकार का कोई सुख उसको पिता से प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर अष्टम भाव में शनि की जो दृष्टि अशुभ फल देगी, तो इसमें एक बात अवश्य होगी कि व्यक्ति के परिवार में उसके किसी आत्मीय जन का अकाल मृत्यु ज़रूर होगी। जातक को अपने किसी करीबी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का आघात लगेगा, उसके पिता का आयुष्य लंबा नहीं होगा। तो शनि का जो सप्तम दृष्टि जो यहाँ अष्टम भाव पर पड़ रही है, अगर ये अशुभ फल देती है, तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिल सकती है। जातक सुस्त प्रकृति का होगा, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो कहीं न कहीं रिदम में नहीं होगी। कोई कार्य शुरू करेगा, तो शुरुआत के 2-4 दिन बड़े उत्साह से वो काम करेगा और उसके बाद में फिर 5वें दिन ही वो फिर जैसे थे वैसे निराशावादी, या फिर हम कहें कि लापरवाही, ये सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा, अगर शनि की दृष्टि यहाँ पर अशुभ फल दे रही है अष्टम भाव में तब। अब हम बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि अर्थात की दशम दृष्टि। शनि सेकंड हाउस में जो शनि बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि की जो दशम दृष्टि है वो 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव हम सभी जानते हैं कि लाभ का भाव है। लाभ के भाव को एक अधिकार प्राप्त है। लाभ भाव में जो कोई भी ग्रह आएगा, उससे जातक को किसी न किसी तरह का लाभ अवश्य मिलेगा। वो ग्रह का जहाँ भी कारकत्व है, जन्म कुंडली में उस ग्रह के जो भी घर हों,
वहाँ से संबंधित जातक को किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य मिलेगा। लाभ भाव में जिस भी किसी ग्रह की दृष्टि होगी, जैसे कि द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो द्वितीय भाव में जो शनि बैठा है और लाभ भाव में जो दृष्टि है, तो व्यक्ति के जीवन निर्वाह से संबंधित किसी न किसी तरह का कोई सोर्स, कोई जरिया बना अवश्य रहेगा। शनि की जो स्थिति होगी, उसके अनुसार जातक को मिलने वाली आवक का, उसको मिलने वाले रिसोर्सेस का प्रकार होगा। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, तो आवक का प्रमाण अच्छा होगा। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आवक का प्रमाण कम होगा। कम होगा, वो इस तरह से कम होगा कि जातक को जीवन जीने के लिए जितने भी मतलब कि जितना भी उसको आवश्यक है, जो नैसर्गिक आवश्यकता हम कहते हैं, नैसर्गिक आवश्यकता के अनुरूप जितना धन उसको मिलना चाहिए, उससे कुछ कम हमेशा उसको धन तो निरंतर मिलता रहेगा। लाभ भाव में जिस किसी भी ग्रह की दृष्टि होगी, उस ग्रह से संबंधित जो भी भाव जन्म कुंडली में जहाँ भी होगा, तो उन भावों से किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य मिलेगा। मान लीजिए कि लाभ भाव में जो ग्रह दृष्टि कर रहा है अथवा तो जो ग्रह आकर के बैठ गया है, वो ग्रह छठे घर का मालिक है, 8वें घर का मालिक है या 12वें घर का मालिक है, तो भी वो वहां पर आकर उन भावों से संबंधित वो लाभ अवश्य देगा। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में छठे भाव का स्वामी है और वो लाभ भाव में आ गया है, तो छठे भाव का जो कारकत्व है, प्रतियोगिता हो गई, जो दैनिक जीवन हो गया, एनमाइटी हो गई अर्थात कि शत्रुता हो गई, तो इस जो कुछ भी वहां का कारकत्व है उनसे संबंधित जातक को कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। ऐसे जातकों को उनके शत्रुओं से भी उसको लाभ प्राप्ति होगी। उसके जो शत्रु होंगे वो कहीं न कहीं कोई भूल करेंगे, उसका कहीं न कहीं उसको यश, लाभ उसको अवश्य मिलेगा। तो लाभ भाव में जिस किसी भी ग्रह की दृष्टि होगी, उस ग्रह का जो भी कारकत्व होगा, जन्म कुंडली में उसका जो भी स्वामित्व होगा जिन भावों का, तो वहां से संबंधित जातक को किसी न किसी प्रकार का लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम शनि की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि शनि देवता को 11वें भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, और शनि देवता जो है वो दंड नायक है, दंडाधिकारी है। तो यहाँ एक बात ये भी समझने की आवश्यकता है कि 11वें भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की एक अपनी अपेक्षाएं भी हैं। शनि डिसिप्लिन चाहता है, नैतिकता चाहता है, सिद्धांत की अपेक्षा रखता है, सिद्धांतों के पालन की अपेक्षा रखता है। तो लाभ भाव में जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसका पूर्ण लाभ जातक को शनि तभी देगा कि जब व्यक्ति शनि की शर्तों को माने, शनि के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करे। अगर ऐसा जातक वेल डिसिप्लिन्ड नहीं है, ऐसा जातक अपने आप को संयमित, व्यवस्थित करने का आग्रही नहीं है, तो ऐसे जातक को शनि देवता लाभ दे करके भी उससे छीन लेंगे।
ऐसे जातक के हाथ में आकर खड़ा हुआ लाभ किसी न किसी प्रकार की कोई भी घटना के कारण वो लाभ उसके हाथ से निकल जाएगा। सिर्फ एक मन का आश्वासन उसके पास में रह जाएगा कि हाँ, मैंने ये कमाया था। शनि देवता की दृष्टि, दशम दृष्टि जो लाभ भाव में पड़ती है, हम सभी जानते हैं कि शनि देवता जितना शिस्तबद्धता के आग्रही हैं और व्यक्ति जितना उनके अनुरूप चलता है, उतना ही व्यक्ति को विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जातक कम मेहनत में ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है कि उसके पीछे शर्त यही है कि वो अपने आप को वेल डिसिप्लिन्ड करे, व्यक्ति नीति नियमों के अनुसार चले, आयोजन किस तरह से किया जाता है उसकी अच्छी सूझ समझ समझे, हासिल करे, वाणी व्यवहार, वित्त व्यवहार। 11वां भाव जो है ये काम त्रिकोण कहा जाता है। 3, 7 और 11। तीसरा भाव, सप्तम भाव और 11वां भाव। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। एक जहां पर भी शनि बैठा है वहां से तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तो शनि की जो 3 दृष्टियां हैं ये काम त्रिकोण है। जातक को काम किस प्रकार से करना है, जातक को अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का आयोजन, अपने जीवन का डायरेक्शन किस प्रकार से उसको तय करना है, उसके बारे में ये 3 दृष्टियां एक लाइट देती हैं, योग्य मार्गदर्शन देती है। शनि जहां बैठा है वहां से तीसरे भाव में, सप्तम भाव में और जो दशम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में, तो ये जो है यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर काम करने की जरूरत है। 11वें भाव में शनि की दृष्टि है तो जातक को शुभ फल अगर प्राप्त हो रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जीवन निर्वाह के बारे में उसको कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आवश्यकता उसकी कितनी है, वास्तविक आवश्यकता कितनी है, उसके मन की आवश्यकताएं कितनी है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो वास्तविक आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण मात्रा में मिलती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कमी पेशी होना स्वाभाविक है, लेकिन हाँ, अगर शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर शुभ फल दे रही है तो ऐसे जातक को जीवन में किसी भी प्रकार के कामों में लाभ की संभावना अवश्य रहेगी। ये अलग बात है कि शनि देवता के जो नीति नियम है उसको अपना करके व्यक्ति को बहुत सूझबूझ के साथ में, जैसे शनि देवता की चाल धीमी गति की है, इसी तरह से व्यक्ति को अपने आयोजनों में, अपनी कार्य पद्धति में हड़बड़ाहट ना करते हुए धैर्य से काम लेते हुए अपने सारे आयोजनों का निरीक्षण करना चाहिए। अपनी प्रवृत्ति को एक योग्य गति से बढ़ाना चाहिए। जातक को अगर लाभ भाव में, अर्थात कि द्वितीय भाव से जो दशम दृष्टि लाभ भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर लाभ भाव में जो दृष्टि पड़ रही है ये शुभ फल अगर दे रही है तो व्यक्ति का जो जीवन निर्वाह है
वो स्वयं संचालित होगा। अर्थात कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी तरह की कोई ऐसी आवक अवश्य बनी रहेगी कि उसकी जो नैसर्गिक आवश्यकताएँ हैं, वो उसकी निभती रहेगी, वो उसका कार्य चलता रहेगा। अब यदि लाभ भाव में पड़ने वाली दशम दृष्टि अगर अशुभ फल दे रही है, तो क्या होगा? अगर यहाँ पर शनि देवता की जो दृष्टि पड़ रही है और वो अशुभ फल दे रही है, तो व्यक्ति अपने सामने आते हुए लाभ को अपने हाथों से सरकता हुआ देखेगा। उसका जो जीवन निर्वाह से संबंधित जो भी उसकी आवश्यकताएँ हैं, उसमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की कमी बनी रहेगी। उसके जीवन के लिए जो भी सुख सुविधाएँ उसको जो चाहिए, उसमें किसी न किसी तरह का अभाव बना रहेगा। अपनी प्रगति से संबंधित जो कुछ भी वो आयोजन करेगा, वो उसके सारे आयोजन ज़्यादातर निष्फल ही होते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति दूसरों को सलाह देगा, उनको लाभ होगा और जब वो खुद के बारे में किसी प्रकार का कोई आयोजन करेगा, तो वहाँ पर वो उसका आयोजन सफल नहीं होगा। ये सब बातें बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखी हैं और जिनके द्वितीय भाव में बैठा हुआ शनि अगर शुभ फल दे रहा है, तो उनका जीवन बहुत ही स्मूथली चलता जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले समय में बताया था कि द्वितीय भाव में जो शनि बैठा हुआ है, तो वो अशुभ फल ही देता है, शुभ फल नहीं देता है। ये जो मान्यताएँ हैं, ये सब गलत मान्यताएँ हैं और मैंने इनका उदाहरण भी दिया था। जैसे कि मैंने बताया था कि धीरूभाई अंबानी, उनके सेकंड हाउस में सैटर्न था। फिर जो एक प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, उनके सेकंड हाउस में भी शनि है। जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कुछ गुजराल, उनके भी सेकंड हाउस में शनि है। महात्मा गांधी जी के भी सेकंड हाउस में शनि थे। तो ये भी उदाहरण हमारे सामने हैं कि इनका जीवन भी अपनी जगह पर मतलब जीवन निर्वाह से संबंधित इनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आई है। ये सब बातें हैं। व्यक्ति को अपने आप को नियमबद्ध करने की ज़रूरत है। शनि की दृष्टियाँ अगर शुभ फल दे रही हैं, तो भी नियमबद्ध करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ से अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती रहे, निरंतरता बनी रहे, इसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी खुद की है। फिर हम बात करते हैं कि शनि देवता सेकंड हाउस में शुभ फल दें, अशुभ फल दें या किस तरह का फल देंगे उसके और क्या आधार है? तो जैसे कि मान लीजिए कि सेकंड हाउस में अगर किसी के मेष राशि में शनि बैठे हुए हैं, कर्क राशि में शनि बैठे हुए हैं, सिंह राशि में शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक का जीवन जो है कष्टदायक रहेगा। और दूसरे ग्रहों के जो कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके कारण सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि या और कमी क्या हो सकती है, वो एक अलग पॉइंट आ जाता है। लेकिन हाँ, शनि अगर किसी के भी सेकंड हाउस में है, मेष राशि में है, कर्क राशि में है, सिंह राशि में है, तो शनि यहाँ पर काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि, मिथुन, तुला, वृश्चिक या कुंभ राशि में शनि हो सेकंड हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी तो कुछ समय अच्छा और फिर कुछ समय बुरा,
फिर कुछ समय अच्छा, फिर कुछ समय बुरा, इस तरह के अनुभव उसके सामने आएँगे। ये एक मिश्रित परिणाम रहता है, जैसे कि कभी खुशी, कभी गम। कि कभी तो इंसान बहुत खुश है और कुछ समय तक बड़ा खुश रहेगा, बहुत अच्छे सुख भोगेगा, हर प्रकार की मतलब सुविधाएँ देखेगा और फिर कुछ समय के बाद में फिर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसको। तो ये उतार-चढ़ाव वाला जीवन रहेगा, अगर शनि सेकंड हाउस में मिथुन राशि में है, तुला राशि में है, वृश्चिक राशि में है, कुंभ राशि में है। अगर सेकंड हाउस में शनि वृषभ राशि में आ जाता है, कन्या राशि में आ जाता है, धनु में आ जाता है, मकर में आ जाता है, मीन राशि में आ जाता है। तो ऐसे में शनि के जो अशुभ फल काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली में शनि जिस किसी भी भाव का स्वामी बन रहा है, अगर वो शनि सेकंड हाउस में वृषभ राशि में आ गया, कन्या राशि में आ गया, धनु राशि में आ गया, मकर राशि में आ गया, मीन राशि में आ गया, तो यहाँ पर शनि के शुभ फल प्राप्त अवश्य होंगे। लेकिन इसका भी एक देखा गया है कि ऐसे जातकों के जीवन में लगभग 40 साल की उम्र के बाद या 45 साल की उम्र के बाद में उसको शनि के शुभ फलों का एक अच्छा स्वाद चखने को मिलता है। अर्थात कि शनि द्वितीय भाव में अगर वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो, धनु राशि में हो, मकर में हो, मीन में हो, तो शनि के शुभ फल प्राप्त अवश्य होंगे जातक को। लेकिन वो 40 से 45 साल की उम्र के बाद में देखे गए हैं और उसके लिए भी एक शर्त आवश्यक है। मतलब कि एक शर्त तो तय है। वो ये है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति में कितना सुधार करता है इस उम्र तक में पहुँचते-पहुँचते और उसके अंदर परिपक्वता का प्रमाण कितना बढ़ता है। जातक अपने आप को जितना परिपक्व बनाएगा, उतना ही वो 40 से 45 साल की उम्र के बाद में जो शनि का शुभ फल मिलने वाला है, उसका उसको संपूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा। फिर जो नक्षत्रों का जो हिसाब-किताब होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, हम जिसे एक साफ सुलझा हुआ जो हम परिणाम देख सकते हैं, वो इस प्रकार ही है। मेष, कर्क, सिंह राशि में अगर शनि है, तो जीवन कष्टदायक होगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में शनि है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सुख, कभी दुःख, कभी खुशी, कभी गम। ये एक चक्र जैसा चलता रहेगा और वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि, इन राशियों में अगर शनि है, तो शुभ फल देखने को मिलते हैं। लेकिन एक 40-45 साल की उम्र के बाद और विशेष तौर पे व्यक्ति की परिपक्वता पर, उसकी प्रकृति पर इसका आधार बहुत ज़्यादा रहता है। शनि के द्वितीय भाव में बैठे होने पर शुभ अथवा तो अशुभ किस प्रकार के फल जातक को मिल सकते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर एक जानकारी रखने की कोशिश की है। शनि के बारे में जो हम श्रृंखला बना रहे हैं, तो इसमें मैं प्रथम तो भाव में शनि क्या फल देगा मैं वो बताता हूँ। उसके बाद में
फिर शनि की जो दृष्टियाँ हैं, किन भावों में पड़ेगी, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। फिर शनि अगर अस्त है, तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं, वो मैं अलग से बताता हूँ। और फिर किसी की जन्म कुंडली में अगर वक्री शनि है, तो उसके क्या फल होंगे, इस तरह से सब मैं अलग-अलग करके बता रहा हूँ ताकि कि एक व्यक्ति को जो भी व्यक्ति मेरा ये सीरीज़ देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें एक विस्तृत जानकारी मिले। एक 15-20 मिनट का वीडियो बना लिया या आधे घंटे का वीडियो बना लिया, तो उसके अंदर हम एक अच्छी जानकारी रख नहीं सकते। इसीलिए मैं थोड़ा-सा विस्तृत जानकारी रखता हूँ कि अगर किसी को दिया जाए तो कुछ ऐसा दिया जाए कि जो उसके लिए समझने के लिए पर्याप्त हो, वो एक अच्छा आकलन कर सके। मैं आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।